क्या हुआ था तुझे? खांसी हुई थी? जी, स्टार्टिंग मेरी खांसी से हुई थी और फिर वो मैं दवाई लेती थी, लेकिन वो कौन से बढ़ती डॉक्टर से चली। दवाई लेती थी? डॉक्टर विकास अग्रवाल। ये कहाँ के सहारनपुर डॉक्टर हैं? सहारनपुर के बेस्ट डॉक्टर हैं वो। तो कितना दिन आपने दवाई खाई खांसी की? मैंने तो लगभग भैया 1.5 महीना। डेढ़ 2 महीना? लेकिन मुझे खांसी में कुछ भी आराम नहीं हुआ जब था। जाते थे डॉक्टर साहब दवाई बदलते थे हर बार? हर बार दवाई बदल के देते थे, और? अच्छी से अच्छी लिख के देते थे, लेकिन उससे मुझे कुछ आराम नहीं हुआ था। और जब मैं यहाँ धाम में आई थी, वो छोड़ दे, पहले वही बात बता जैसे तूने उसी स्टाइल में बता जैसे बताई थी। और मुझे ना मतलब उन्होंने भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए थे। उन्होंने फिर मेरा उसमें फिर लंग्स इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और मेरा दिल भी बढ़ने लगा था। ऐसा बता दिया उस डॉक्टर ने? हाँ, और फिर दवाई देते, उससे कोई फिर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था। मतलब बिल्कुल वही सिचुएशन थी जैसे मैं पहले गई थी, कोई भी आराम नहीं हुआ था। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई थी और यहाँ आने के बाद लगभग 2 बार आई मैं, 2-3 बार, और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई मेरी। सारी चीजें नॉर्मल हो गई? तब आपने डॉक्टर को कहा था, क्या कहते हैं कि डॉक्टर को कहा नहीं कि मैं ठीक नहीं हो रही आपसे? हाँ, मैंने बोला था। फिर क्या बोला? उन्होंने हर बार कहते थे कि नहीं वो बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई, तो तुम्हारी दूसरी बीमारी है। और आप क्या कहते थे? कि नहीं मेरी वो खांसी अभी ठीक नहीं हुई है, मेरी वही चीज चल रही है। उस डॉक्टर को ये कहा? कितना दिन दवाई खाई तूने? लगभग 1.5-2 महीना। तो आप विकास डॉक्टर अग्रवाल, क्या नाम, डॉक्टर विकास अग्रवाल पे आप हंसते नहीं हो? हाँ, मुझे हंसी आती है भैया। मनु भैया ने कैसे खांसी ठीक की आपकी? हथौड़ी से। हथौड़ी से? इस बात पे और भी और हंसी जाप आती है। से। और जब से और हथौड़ी से, इस बात पे और भी हंसी आती है कि जो चीज नॉर्मल थी संज्ञान में। देखो, आप भी पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो? जी आप अंधविश्वासी तो नहीं हो? नहीं। ढोंगी ढकोसले वाले में तो नहीं फंसे हुए कहीं? है? नहीं भैया। मनु भैया तो ढोंगी नहीं है? नहीं भैया, अच्छा, तो आप ये बताओ, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। पॉलिटेक्निक किया हुआ है? तो आप पॉलिटेक्निक किया हो ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, मुझे समाज ये बता दे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? आंख बंद कर। कहाँ से छुआ? यहाँ से दिखा भाई, कहाँ से छुआ? आंख बंद है। कहाँ से छुआ? कहाँ से छुआ? प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर का भान होता है। इसमें ढोंगी की और पढ़े लिखे की और अनपढ़ की बात क्या है? मुझे खांसी हो रही है, मुझे तो पता है ना, डॉक्टर दवाई दे रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरे लंग्स खराब होते जा रहे हैं, और मुझे खांसते हुए जोर पड़ रहा है। मुझे पता है डॉक्टर दवाई पे दवाई दे रहा है, टेस्ट पे टेस्ट करा रहा है, कभी छाती के टेस्ट करा रहा है, कभी गले के टेस्ट करा रहा है, ऐसा ही ना? और मुझे ये हुआ नहीं। एक बात बताऊं, इन क्रिश्चियनों ने सबसे पहले तो हमारी शिक्षा, दूसरे हमारे शब्दों के साथ छेड़छाड़ की। प्रेत शब्द आता ही है, ये कह देते हैं हम अंधविश्वासी हैं, हम ढोंग ढकोसला करते हैं। सारी दुनिया में प्रेत भरे पड़े, ये खुद प्रेत निकालते हैं। भारत के आज तक सारे हिंदू मिलके भी, ध्यान से सुनो, सारे हिंदू मिलके भी, मतलब पूरे भारत के सारे हिंदू मिलके भी इस जो क्रिश्चियन बनने का सिलसिला है, और जो लोग क्रिश्चियन बनते हैं उनको ये तो कह देते हो तुम अनपढ़ हो, तुम ढोर हो, एक तरह से तुम गंवार हो, आगे ना तुम शूद्र हो, ये तो कह देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये नहीं सोचते कि वो क्रिश्चियन बन क्यों रहे, किसी को नहीं पता। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि प्रेत शब्द को, भूत प्रेत को ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास घोषित कर दिया। अब दूसरी बात देखिए, इसको अंधविश्वास घोषित करने के बाद क्या किया? अपने आप शैतान निकालने लगे। अब इन्हीं चीजों से लोग दुखी है। एक बात, जैसे मैंने इसको हथौड़ी मारी, ठीक है, उन्होंने कहा जीसस फायर ऑन यू, हेल, क्या बोलते हैं वो? हेल, हालेलुया, हालेलुया बोलते हैं। इस लड़की का वो जो शैतान था, जो प्रेत का तत्व था, वो निकल गया या कम हो गया, इसको आराम मिल गया। अब वो जो कहेंगे वो करेगी, इसके लिए तो वही भगवान है। जैसे मनु भैया पे विश्वास करती है, ऐसे उस पे करेगी। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि जितने महात्मा भूत प्रेत निकालने वाले थे ना, वो डर गए। अच्छे वाले तो डर गए और बुरे वाले जो है अपना काम नीचे नीचे करते रहे, उनको तो पैसा मिल रहा था, है ना? अच्छे वाले इसलिए डर गए, मनु भैया जैसा एक भी आना बंद इसलिए हो गया क्योंकि उसको पता था मुझे क्या क्या दर्द झेलना पड़ेगा। जैसे अब बागेश्वर वाला प्रेत निकालता था, निगेटिविटी पॉजिटिविटी भी साबित होती है, लेकिन उसको जिया नहीं, जीने नहीं दिया जा रहा।
उसने प्रेत दरबार क्या लगा दिया नागपुर में। ये सोचने लगे प्रेत तो होते नहीं है, ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास है। ये था, है और रहेगा। मैंने ये साबित कर दिया, कोई साइंटिफिकली प्रूवन कर दूंगा। कोई भी आए, कोई आता तो नहीं ना ससुरा, है कोई नहीं आएगा मनु भैया के पास। क्यों, मैं तो सिद्ध कर सकता हूँ ना, इसलिए कोई नहीं आएगा। अब इस लड़की को प्रेत था, अब वो प्रेत निकला, इसकी खांसी ठीक हो गई। अब वो प्रेत का तत्व निकलते ही खांसी ठीक हो गई। एक बात बताओ ना, क्या गुनाह था? कोई बुलाता है प्रेत आ मेरे शरीर के अंदर? शैतान तो बिना बुलाए आते हैं, हमेशा से, युगों युगों से ही, कभी से ही। अपने ग्रंथ उठा के देख लो। और भगवान बुलाने से, पुकारने से आते हैं। आए ना समझ में? एक ये छेड़ दिया। अब हिंदू क्रिश्चियन क्यों ना बने? तुम हिंदू हिंदू की बात कर रहे हो, मुसलमान भी क्रिश्चियन बन रहे हैं। कभी तुम्हें ये पता हो क्यों बन रहे हैं? बीच में अंदर जो है वो शैतान है, प्रेत है, आगे ना वो जिन खबीज है, वो निकल नहीं रहा। जो निकाल देगा वो बादशाह। मुझे भी बोला था ये चीज़ तो, कि धर्म बदलने के लिए। किसने बोला था? मेरी एक फ्रेंड थी, मैं बहुत जगह मैंने आसपास दिखाया तो हाँ। मुझे कहीं से आराम ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहने लगी कि हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ था तो तुम भी दिखा लो। तो उन्होंने पास्टर जो होते हैं, हम अपने घर पे बुलाया उनको, और फिर मुझे भी बुलाया कि तू उनको दिखा ले। मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कुछ तेल लाने के लिए बोला, कुछ जल दिया। हाँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें आज से ही पूजा पाठ जो तुम कर रही हो वो सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और जीसस को ही तुम्हें अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा, ये कैसा है? मतलब कि अपना ध्यान से सुन लो, बहुत बड़ी बात है। पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, तुम्हारे प्रेत को निकालेंगे, फिर जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो खाली जगह रह जाती उसने है। प्रेत नहीं बोला होगा, शैतान बोला होगा। हाँ, शैतान। तुम्हारे शैतान को निकालेंगे, मतलब शैतान है। शैतान शब्द को तो पक्का कर दिया और प्रेत शब्द को कच्चा कर दिया, जिसके बारे में हमारे वेद व्यास जी बोलते हैं। उसको निकाल के जो खाली जगह रह जाएगी उसमें हम अपनी जीसस को भर देंगे। उन्होंने ये बोला था मुझे। हमने जीसस को भर देंगे। तुम्हारा जीसस तो ऐसा हो गया जैसे, नहीं हो पाएगी। तुम्हारा जीसस तो ऐसा हो गया जैसे क्या कहते हैं, बोतल में बंद दूध है कि नहीं? अगर दूध को बोतल में डाल दिया, दूध को पेट में डाल दिया। लेकिन फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चाहे मेरा प्रेत निकले या ना निकले, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। और एक बात, ऐसे ही सारे मिशनरी जितने भी हैं आपका शैतान निकालते हैं। कुछ नहीं है, इनको पता ही नहीं है आदमी क्रिश्चियन क्यों बन रहा है। जब हिंदू धर्म वालों को यही नहीं पता है, मूल ही नहीं पता है, तो मूल कारण को निकालेंगे कैसे? मुझे बताइए, सरवाइव कैसे करेंगे? निकाल ही नहीं सकते। अब मान लिया उसने प्रेत दरबार लगा दिया, वो प्रेत निकाल रहा है और वहाँ प्रेत निकल रहे हैं, बहुतों को आराम पड़ रहे हैं। मान लिया 30% लोगों को ही आराम पड़ रहे हैं, 30% तो क्रिश्चियन होने से बचा लिए उसने। वो तो ठीक कह रहा है। तो धर्म तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो शैतान की आड़ में हो रहा है। और वही शैतान, हम उसको प्रेत कहते हैं। हम तो उसकी वैरायटी तक बताते हैं, ठीक है, उसमें कितना वजन है ये तक बताते हैं। जैसे मुस्लिम लोग जानते हैं कि जिन और खबीज में क्या अंतर है, उसी तरह हम जानते हैं प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, बेताल, डाक, चंडाल, आगे ना मारी, मर, इनमें क्या क्या अंतर है, और काल, इनमें क्या क्या अंतर है। प्रेतों की तो बहुत सारी गणनाएं हैं, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, हाकनी, कंकनी, किंकनी, इनमें चुड़ैले हैं, आया समझ में? इसमें चंडालनी, चंडाल, क्या क्या अंतर है ये हम तो जानते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, हिंदुओं ने प्रेत निकालने बंद कर दिया, उनको ये कहना चालू कर दिया दूसरे हिंदुओं ने विपरीत होके कि प्रेत प्रेत होते नहीं है, ये तो जंजाल है, ढोंग है, ढकोसला। बन लो ना, एक दिन सारे के सारे क्रिश्चियन बन जाओगे, प्रेत ही निकालने वाला बना देगा। जो ये शैतान निकालने वाले हैं ना तुम्हारे पास्टर, यही बना देंगे तुम्हें, सबको क्रिश्चियन बना देंगे। मेरे पास हिंदू का विरोध कर रहा, मेरे पास आए, क्या कहते हैं, चंडीगढ़ से होके लोग आए मेरे पास, उनको उनके पास्टर ने, जिसके पास वो गया था, लड़का मरने को हो रहा, उसको कैंसर, ठीक हुआ नहीं, लेकिन उनका धर्म बदलवा दिया था पहले ही। अरे भाई ठीक भी नहीं हुआ, धर्म बदलवा दिया। और शैतानों को, जैसे भूत प्रेतों को मनु भैया निकालते हैं, दुनिया में कोई निकालने वाला है ही नहीं, कोई इस तरीके से साइंटिफिकली प्रूव करके। आया समझ में? फिर मैं कान में फूंक मारता हूँ, कहाँ लगती है बताना जरा? शरीर पे, यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे। ऊपर वाले हिस्से पे लगती है। आपको पता है आपके शरीर में नीचे कहीं भी दर्द नहीं है? नहीं। कोई कष्ट नहीं है? नहीं। केवल सिर में भारीपन रहता है और सिर में ही सब कुछ होता है जी। आ गया ना समझ में? अपनी बात को सिद्ध करना सबसे बड़ी बात है। आया, अब दूसरा रीजन लो। आज रामायण के ऊपर सब बोल रहे हैं, है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अरे ये तो जो अपने आप को शूद्र समझता था वो कहता है भगवान को, हे प्रभु
ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है, राजा गू कहता है कि ना, वो खुद कह रहे हैं, तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, राजा गू कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हे प्रभु, हे श्री राम, जो ढोल होता है, जो गंवार होता है, मूड होता है, गंवार का मतलब मूड से होता है, शूद्र होता है, पशु नारी, इन सबको शिक्षा के ये अधिकारी होते हैं। आप मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए, सत्संग कीजिए। आया ना समझ में? उसको कहीं कहीं ले लिया। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अगर तुलसीदास जी ये सारा काम करते तो काहे राजा गू के यहाँ खाना खिलाते, काहे राजा गू के यहाँ राम को बैठाते, काहे राजा गू से राम का मिलन कराते हैं, भरत मिलाप कराते राजा गू से? अगर ऐसा ही होता तो काहे सबरी के झूठे बेर खिलवाते? नहीं समझ में? मतलब आदमी अपना रंग जमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। काहे जटायु को गोद में लेके और पक्षी को गोद में लेके उसके लिए गड्ढा खोदना, जमीन में दाबना और प्रार्थना करनी काहे करते भाई? काहे जाके सुग्रीव को, वानर को क्या कहते हैं, गले से लिपटाते और हनुमान जी को गले से लिपटाते? और कहा रावण के भाई विभीषण को, जो राक्षस जाति का था, उसको गले लगाते? ठीक है ना, लेकिन मूर्खों ने हद पार कर दी। ये बिहार का कोई नेता है जो ऐसा कह रहा है? मूर्खता की ये कोई मिसाल हो? अब भाई मिसाल हो इस ग्रंथ में भी जो श्री राम का है वो। मैं नहीं कह रहा हिंदुओं जागो और मारो और लठो और पीटो और ये करो और वो करो, लेकिन सारा खेल क्या चलता है मुझे समझ में नहीं आता है। अरे भाई अच्छा, और एक बात, हिंदुओं को भी मेरी बात है एक, कि मैं सनातनी हूँ तो सब मुझ में से ही निकला है, नहीं समझे? एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, एक डाकू डकैत लुटेरा और वो भी बन सकता है, बाकी 4 अच्छे भी बन सकते हैं। एक घर में 5 भाई मैंने देखे, 5 में से बड़े वाला पीता है, उसने पूरे घर को नीचे डुबो दिया, उसके कारण इज्जत जाई जाती है। अब चली जाए, कल चली जाए, कल कुछ कर दिया, परसों कुछ कर दिया, परले दिन कुछ कर दिया परिवार में। तो फिर ये उठा पटक तो कभी से चलती आई है। सब ही सनातनी है, हिंदू सनातनी नहीं है, उनका भी मूल तो सनातनी है कि नहीं? भाई मैं ही सनातनी हूँ, अरे सभी सनातनी है भाई, कौन सनातनी नहीं है? भगवान तो वैसे ही कहते हैं अर्जुन को, सब सनातनी है। उसका उदाहरण लो, अर्जुन कहता है कि ये तो मेरे पितामह भीष्म है, भगवान कहते हैं अरे ये तू कितनी बार इसका दादा बन गया अर्जुन, ये तेरा कितनी बार दादा बन गया, तेरे सारे जन्म मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। आगे ना, प्रत्येक आत्मा जो बच्चे के शरीर में दिखाई दे रही है और जो बड़े के शरीर में है वो सनातनी है। क्या है? आत्मा सनातनी होती है, उसका ओर तोड़ नहीं है, उसका आजकल पता नहीं है। एक आत्मा जो किसी भी स्त्री या पुरुष के शरीर में है वो ब्रह्मा जी की जितनी आयु है वो उस आयु से भी बड़ी होती है, यानी कि वो उस परमेश्वर के साथ, उस ब्रह्म सत्ता के साथ ही उजागर होती है और ब्रह्म सत्ता से ही वो प्रकट होती है, वो उसी का अंश होती है। तो फिर सब सनातनी हुए कि नहीं? तो फिर वो चाहे मुस्लिम की है और चाहे हिंदू की है, चाहे सिख की है, चाहे बौद्ध की है, चाहे जैन की है और चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति की आत्मा है। ठीक है, अब वो अपने मूल को पाए या ना पाए। अब किसी ने कह दिया मूल निवासी, अरे मूल निवासी तो है, मूल को तो जान लो। हैं, अलग अलग धाराएं तो बना बना के चल देते हो, तुम्हें मूल का पता नहीं है, तो कहेगा मूल निवासी भाई? हैं, टूल निवासी, और शाम को दारू पी लेते हैं जो मूल निवासी कहने वाले हैं। शाम को इतने लोग दारू पी के शाम को मगन रहते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या एजेंडा चलता रहता है, और शाम को उस सभा में शामिल हो जाते हैं जिधर से बोतलें मिल जाती हैं। आए ना समझ में? सारे ही तो मूल निवासी है। कौन ऐसा है जो मूल निवासी नहीं है? मूल में निवास नहीं करता, लेकिन मूल को जानता नहीं है, निवास तो करता है मूल में, और उनका मूल इस शरीर में निवास करता है। तो इसका मतलब जो सनातन है वो कौन है? सब कहते हैं मैं सनातन धर्मी हूँ, एक आत्मा ही तो सनातन है, सभी की आत्मा है, तो उसमें कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन भी हो, तो सब सनातनी है। लेकिन जो जहां उत्पन्न हो गया वहां से उसको बदल डालना, ये अधर्म है। ये क्या है? अधर्म है। अरे भगवान ने क्रिश्चियन बनाने होते और तुम्हारे जीसस में इतनी ताकत होती तो सबको वही ना पैदा कर लेता। हमारे यहाँ तो सारी बांझना हो जाती है एक बार में, क्लियर, काम खत्म, टंटा खत्म। अगर सब लंगड़े तुम्हारे जीसस ही ठीक करते तो सारे के सारे लंगड़े मैं भेज देता हूँ, अंधे मैं भेज देता हूँ यहाँ से, तुम ठीक करके दिखा दो, कितने करोगे? उठा तो सकते नहीं है। हाय, एक ही मूल में चीज है, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। जीसस कोई चमत्कार नहीं करता है, मैं लिख के देता हूँ, ना मनु भैया करते हैं।
कोई भी चमत्कार नहीं करता, सृष्टि के नियम के अधीन है सब, सबका भगवान पालन करते हैं, सब उसी की सत्ता में रहते हैं। आगे किसी ने आज तक कोई भी चमत्कार किया ही नहीं। चमत्कार किया तो भगवान ने खुद ही आके किया। एक अंगुली में पर्वत को उठा लेना, आया गिरिराज पर्वत को उठा लेना, बालपन में ही पैर से छकड़े को उड़ा देना हवा में, पूतना को मार देना, 11 वर्ष की उम्र में कंस को मार देना, चाणूर जैसे मल युद्धा को मार देना, ये है चमत्कार। कुब्जा को हाथ रख के यूं कर देना, ठीक कर देना, सुंदर बना देना, ये चमत्कार थे। इससे ज्यादा चमत्कार नहीं हो सकते। पूरी धरा पे किसी ने चमत्कार किया ही नहीं। पैदा होते ही सारे ताले खुल जाना, ये है चमत्कार। अब देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। मैंने शरीर से प्रेत निकाला, इसकी खांसी ठीक हो गई। डॉक्टर को पता नहीं इसमें प्रेत है, मुझे पता था इसमें प्रेत है, मैंने प्रेत को निकाल दिया, खांसी ठीक हो गई। जिनको आराम पड़े हाथ उठाना। इनको सबको पहले डॉक्टरी बीमारी थी, दोनों हाथ उठाया करो। इन्होंने सबने पहले डॉक्टरों को दिखाया कि नहीं? पढ़े लिखे होने के नाते इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों से आराम नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि डॉक्टर नहीं जानता मूल में प्रेत है। क्या है? प्रेत है मूल में, डॉक्टर जानता नहीं। पूरी एक ही बनाइए भाई, मूल में प्रेत है, ये बात डॉक्टर जानता नहीं। मनु भाई बैठ जाए, मनु भैया जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। वे रोग क्यों ठीक होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों ठीक होते हैं? अंदर तो है प्रेत, कर्म कुछ हो रहे हैं, खा रहे हैं दवाई से प्रेत निकलता नहीं। प्रेत ने दुनिया भर की बीमारियां पैदा कर दी। जब तक प्रेत नहीं निकलेगा मूल बीमारी ठीक नहीं होगी। प्रेत को कड़वापन पसंद है, प्रेत ही दवाइयां खा जाता है, दवाई भी नहीं लगेगी। एक आए ना समझ में? अब ये बातें डॉक्टर जानता नहीं है, ये साइंस जानती नहीं है। साइंस को हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, भाई प्रेत है हमारे पास आ जाओ, नहीं, लेकिन कोई दिखाने की हिम्मत ही नहीं करता। आगे ना, क्रिश्चियनों ने सबसे पहले हमारी शिक्षा लूटी है। सबसे पहले जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, उन्होंने हमारी शिक्षा को विधर्मी बनाया है। शिक्षा से ही किसी को छेड़ा जा सकता है, वो किया जा सकता है। आज भी भारत में मिशनरी स्कूल इतने चलते हैं कुछ हद नहीं। वहाँ बच्चों को सवेरे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ जीसस की प्रार्थना कराई जाती है। ऐसे ही करते हैं, आया समझ में? लोग भगवान को देख के भी ऐसे ही करने लगे हैं। बस में बैठे बैठे लड़कियां भी ऐसे ही करने लगी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हमारे शब्द छीने, उन्होंने हमारी सत्ता पकड़ी, और मूल कारण क्या है वो पकड़ा। वो खुद प्रेत निकालते हैं। जितने पास्टर इंडिया में हैं, इतने तो शायद अंग्रेजों के देशों में भी ना होंगे जितने पास्टर इंडिया में बन गए हैं। इंडिया में तो किसी का नाम चौधरी है, पीछे चौधरी लगा हुआ है, वो भी पास्टर है। आए ना समझ में? है हाँ, जो इंडिया में बढ़िया धर्म वाले थे, कोई अब माने जातियों वालों को मान लें, जातियों वालों को मान लें, इनकी क्या जातियां हैं, क्या ये निवासी है, इन्हीं में से क्रिश्चियन बन रहे हैं। तुम्हारे से अपनी संभाल तो होती नहीं है, तुम अलग अलग जातियां लेके भाग रहे हो। तुम्हारी अपनी जातियों के लोग सबके क्रिश्चियन बन गए। सब जातियों में से कोई ना कोई आदमी क्रिश्चियन है। आगे ना, कोई जाति नहीं छोड़ी उन्होंने। तुम्हारा सब कुछ तो बेड़ा गर्क कर दिया, फिर भी तुम क्या कहते हैं, टन टन आगे पढ़ रहे हो। अरे कहाँ के हिंदू, कहाँ के पढ़े लिखे। मैं कहता हूँ हिंदू जितना पढ़ता है उतना ही बड़ा मूर्ख बनता है। आया समझ में? उतना ही बड़ा मूर्ख बनता है, उतना ही बड़ा। हिंदू जितना पढ़े उतना मूर्ख बने। आए ना, क्योंकि वो जितना पढ़ेगा पाश्चात्य संस्कृति को पढ़ेगा। रही बात डॉक्टरों की, डॉक्टर क्यों मानेंगे? डॉक्टर खुद ही क्रिश्चियनों के देश से डॉक्टरों की डिग्री लेके आ रहे हैं, और हम उन्हीं को साफल्य मान रहे हैं। भाई ये डिग्री कहाँ से की? ये इंग्लैंड से करके आए होंगे। ये वाली एमडी की डिग्री कहाँ से की? ये अमेरिका से करके आए होंगे। ये कहाँ से करके आए? ये ऑस्ट्रेलिया से करके आए हो। वे हिंदुओं के देश है भाई, बोलो। फिर वैल्यू बढ़ जाती है। अरे तुम्ही ने तो वैल्यू बढ़ा रखी है गधो। तुम ही तो मान रहे हो यू शब्द सबसे ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, सभ्य है। हमें पता है ना, तू शब्द सबसे ज्यादा सभ्य है कि नहीं? अम्बे तू है।